गांव के किनारे एक बूढ़े चित्रकार का छोटा सा घर था। नाम था बाबा हरिदास। लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हजारों खूबसूरत चित्र बनाए थे और कई कलाकार उन्हीं के शिष्य थे। लेकिन अब वो उम्रदराज हो गए थे, आंखें धुंधली हो गई थीं, हाथ कांपते थे, फिर भी रोज सुबह उठकर कुछ न कुछ रंगों से खेलने की कोशिश करते थे। एक दिन गांव के एक छोटे लड़के राहुल ने देखा कि बाबा एक दीवार पर कुछ चित्र बना रहे थे, लेकिन वो चित्र अधूरा था। एक लड़की थी जो फूलों के बीच बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे को बाबा ने खाली छोड़ा था। राहुल ने पूछा, बाबा आपने इसका चेहरा क्यों नहीं बनाया? बाबा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं उस चेहरे को महसूस तो कर सकता हूँ पर देख नहीं सकता। राहुल को समझ नहीं आया। वो रोज जाता, देखता कि बाबा उसी अधूरी तस्वीर के पास बैठकर कुछ सोचते रहते हैं, कभी कुछ बनाते फिर मिटा देते। एक दिन राहुल ने साहस करके फिर पूछा, बाबा जब आप बना ही नहीं पा रहे तो आप रोज इस तस्वीर को देखने क्यों आते हैं? बाबा बोले, बेटा ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये मेरी आखिरी आशा है। ये मेरी उस बेटी की तस्वीर है जिसे मैंने कभी देखा नहीं लेकिन महसूस किया है। वो बचपन में मुझसे बिछड़ गई थी। राहुल भावुक हो गया। समय बीतता गया। बाबा की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उन्होंने राहुल से कहा, अगर मैं कभी इस तस्वीर को पूरा ना कर पाऊं तो वादा करो कि तुम इसे पूरा करोगे, लेकिन सिर्फ तब जब तुम किसी को ऐसा देखो जो इस तस्वीर को देखकर मुस्कुरा दे। कई सालों बाद बाबा का देहांत हो गया। दीवार की तस्वीर वैसे ही अधूरी थी। राहुल बड़ा हुआ, कलाकार बना, वो शहर चला गया, लेकिन बाबा की दीवार और वो अधूरी तस्वीर उसके दिल में बसी रही। एक दिन वो गांव लौटा। एक युवती अपने परिवार के साथ गांव घूमने आई थी। जैसे ही वो उस दीवार के पास पहुंची, वो अचानक रुक गई और आंसू बहाने लगी। राहुल चौंका। उसने पूछा, आप इस तस्वीर को देखकर क्यों रो रही हैं? वो बोली, मुझे नहीं पता क्यों, पर इस तस्वीर को देखकर लगता है जैसे किसी ने मुझे वर्षों पहले पुकारा हो। ये फूल, ये जगह, ये सब मेरे बचपन की किसी भूली बिसरी याद की तरह है। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ यही वो चेहरा है जिसकी तलाश बाबा को थी। उस रात राहुल ने तस्वीर पूरी की। पहली बार उसने उस लड़की का चेहरा रंगों से भरा और बाबा की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दी। सीख, कभी कभी अधूरी चीजें भी पूरी होती हैं, बस समय और भावनाओं की जरूरत होती है। भावनाएं रंगों से भी ज्यादा गहरी होती हैं।